आप सबको प्रभु के नाम से शुभ हो। आज का वचन में हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीस तीसरा अध्याय 10 से लेकर 13 वचन तक। इस वचन में हम देखेंगे कि एक आज्ञा दिया जाता है। ये कहता है कि काम के बारे में खुदावन कहता है कि काम करे बिना कोई खाने का अधिकार नहीं। अगर हम बिना काम करे अगर भोजन कर रहे हैं तो वो बड़ी गलती है, क्योंकि वो आज्ञा को नहीं पालन करते हैं, वही गुनाह है। बहुत सारे लोग फिर काम नहीं करते हैं। काम कौन करना चाहिए? बच्चे नहीं करते। छोटे छोटे बच्चे अपना अपना छोटे छोटे काम कर लेते हैं, बुजुर्ग लोग अपना काम कर लेते हैं। लेकिन जब जवानी से लेके बुढ़ापे तक हमें अपना काम अपन करके अपना रोटी ढूंढना चाहिए। अगर हम अपना काम नहीं करके या माँ बाप के ऊपर या औरत के ऊपर या कोई किसी के ऊपर अगर हम बैठ के खा रहे हैं तो वो बहुत ही गलत काम है। ये भोजन की बात नहीं। ऐसा जो आदमी करता है वो लेजी बन जाता है, उसे काम नहीं है। कभी भी उठ सकता है, कभी भी सो सकता है। अगर उनको टाइम पास नहीं होता जाके दूसरों के बारे में भला बुरा बोल सकते हैं। नहीं तो आजकल हम बहुत सारे जवान बच्चों को देखते हैं कि बिना काम करे माँ बाप को सताते हैं, बुजुर्गों को सताते हैं, पेंशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और ऐसा लोग एक पॉइजनस बन जाते हैं फैमिली के लिए। एक अच्छी चीज़ नहीं, अच्छे लोग नहीं बनते, तकलीफ देने वाले बन जाते हैं। खुद भी तकलीफ उठाते हैं। अगर उनके दिल में कुछ खाने का है, पहनने का है, खर्च करने का है तो वो कर नहीं सकते और उनको कोई इज्जत भी नहीं मिलता, या वो आदमी को टाइम पास नहीं होता, बीमारियां आ जाती हैं और हमेशा दुखी रहता है। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर एक काम करने की तमन्ना खत्म हो जाती है, लेजीनेस बढ़ते जाती है। जब लेजीनेस और सो जाएंगे और थोड़ा टीवी देखेंगे और सीरियल्स देखेंगे, मोबाइल फ़ोन में रहेंगे, बैठेंगे, सोएंगे और खाएंगे, यही काम करते हुए अपने आप को भी बोझ बन जाते हैं, दूसरों के लिए भी बोझ बन जाते हैं। ना समाज को भी ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं। तो खुदा हमको बनाना चाहता है, आशीष देना चाहता है, हमको ताकत दिया है, अक्ल दिया है, ज्ञान दिया है और हमें कोई भी काम कोई छोटा या मोटा नहीं होता। कोई भी काम ईमानदारी से हम अगर करते हैं, खुदा हमारे हर ज़रूरत को पूरा करता है। और जब हम काम करते हैं, हमारे अपने आप को हम बिजी रखते हैं, खुश रहते हैं और एक खुशी मिलती है कि मैं अपना खा सकती हूँ, हिम्मत मिलती है। और वही ही नहीं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होता है। इरेस्पॉन्सिबल रहे तो वो अपने आप से ही चिढ़ जाता है, मेरा रह के क्या फ़ायदा, मैं जी के क्या फ़ायदा, ऐसे ख्याल आ सकता है। तो अगर हम हमारे ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुदा ने दिया है, अपना माँ बाप का, भाई बहन का, अपने बीवी बच्चों का और समाज का, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से लेके बूढ़े तक अपना काम अपन करके हम ताकत से रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, अपना समय भी बीत जाता है, खुश रह सकते हैं और आशीष भी पा सकते हैं और दूसरों के लिए भी हम आशीष बन जाते हैं। तो खुदावन कहता है काम करे बिना भोजन मत करो, वो अधिकार नहीं दे रहा है। तो हम ये बात को समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान लोग काम छोड़ के घर पे बैठते हैं, ये बहुत गलत है। ये मतलब जब तक माँ बाप है चलो कुछ तो भी दे दे, उसके बाद में उनका जिंदगी क्या होता है वो सोचते नहीं। तो कोई भी हो या गर्ल्स भी,
काम करने के बाद, वो काम करके पैसे वेस्ट नहीं करना, या हमारे काम नहीं करके घर में बैठ के टाइम पास नहीं करना, टीवी में सीरियल में सो के उठ के काम वाले आके काम करके जाएंगे, तो हम किस लिए हम घर में हैं। तो हमारे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है घर का या बच्चों का या बुजुर्गों का देखने के लिए हम हमारा शरीर को हमारा काम करें और मेहनत करें और दूसरों के लिए काम आए। इस प्रकार रहने के लिए खुदावन अपने बच्चों को और फैमिलीज को सबको ऐसा इस प्रकार रहने के लिए खुदा आशीष दे, क्योंकि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, हमको सिखाता है। जो भी ये वचन पढ़ रहे हैं, अगर आप लेजी हो गया काम नहीं करके, तो एक बार सोचिए आपका जिंदगी कैसा है। अगर आप काम करना शुरू करके अगर 10 रुपये भी कमाए, तो उसमें कितना आपको हिम्मत मिलता है, खुशी मिलता है। जब तक ये दुनिया में है, हमें काम करना चाहिए। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे और अच्छी तंदुरुस्ती दे। आमीन। दुआ करेंगे। खुदावंद, जो भी ये वचन आपने वचन में लिखा गया, मैंने कह दिया, खुदावंद जो भी ये वचन सुनते हैं, अगर कोई इस वचन से अपनी ज़िंदगी को बदल के एक नई तरीके से शुरू करने की उनको मदद कीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, अब काम दे दीजिए, आशीषों से माला माल कीजिए। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस।